हेलो गाइस। बीएड का जो पेपर है लर्निंग एंड टीचिंग, जिसमें टॉपिक है हमारा रोल ऑफ द टीचर इन फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी और रोल ऑफ द टीचर इन एनहांसिंग क्रिएटिविटी और प्रमोटिंग क्रिएटिविटी। जैसे हिंदी हम लोग कह सकते हैं कि रचनात्मकता को बढ़ावा देने में शिक्षक की भूमिका। तो आज हम लोग इस टॉपिक पर नोट्स बात करने वाले हैं इस वीडियो में। जो भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बीएड रिलेटेड सारे नोट्स हिंदी और इंग्लिश में मिलते हैं और भी अदर स्टडी मटेरियल्स भी अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो यह वीडियो जैसे कि हमारा हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। सबसे पहले हम देखते हैं क्रिएटिविटी, यानी कि जिसे हम लोग हिंदी में रचनात्मकता या फिर सृजनात्मकता भी हम लोग कह सकते हैं। तो क्रिएटिविटी इज़ as important in education as literacy and we should treat it with the same status। क्रिएटिविटी क्या है? ये एक इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन में। ठीक है, जिस तरीके से हमारा साक्षरता है इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एजुकेशन के लिए, उसी तरीके से क्रिएटिविटी भी क्या है, उसी तरीके से सेम इम्पॉर्टेंट है, उसको सेम तरीके से ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, एवरी चाइल्ड हैज़ सम इनबॉर्न potential of creativeness। Creativity plays a crucial role in the aspect of developing personality and provides a direction to analyze things diversely and uncommonly। एवरी चाइल्ड यानी कि हर एक बच्चे में क्या होता है कि इनबॉर्न कुछ ना कुछ उसमें पोटेंशियल होता है, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी उसके अंदर होता है। बस क्या होता है कि उसे बाहर निकालने का देर होता है। बाकी उसके अंदर कुछ किसी न किसी फील्ड में, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि सभी बच्चों का एक ही फील्ड में हो, वो अलग अलग, किसी का म्यूज़िक में हो सकता है, किसी का डांस में हो सकता है, किसी का ड्राइंग में हो सकता है, किसी का आर्ट में हो सकता है। ठीक है, हर बच्चे का अलग अलग क्रिएटिविटी होता है और उसके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है। ठीक है, जो कि उसके पर्सनैलिटी को डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और ठीक है, उसको डायरेक्शन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अलग अलग या सामान्य रूप से क्या करता है, उसको क्या कर दिशा प्रोवाइड करने का यानी डायरेक्शन प्रोवाइड करने का हेल्प भी करता है क्रिएटिविटी। ठीक है, जब उसे बच्चे क्या करते हैं, अपने अंदर के जो पोटेंशियल को पहचान लेते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं, creativity does not just happen, it needs to be cultivated, nurtured and needs a proper direction। क्रिएटिविटी क्या है, ये ऐसे ही नहीं हो जाता है, इसे क्या करना पड़ता है, हम लोग को विकसित करना पड़ता है। ठीक है, इसे हम लोग बढ़ावा देना होता है और सही डायरेक्शन में दिखाना पड़ता है। ठीक है, सही डायरेक्शन में हमको ले जाना पड़ता है। बिगिनिंग ऑफ दिस कल्टिवेशन प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी स्टार्ट्स फ्रॉम द क्लासरूम। अच्छा, जो क्रिएटिविटी का जो प्रोसेस है, जो जो विकास का जो प्रोसेस है क्रिएटिविटी का, ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, क्लासरूम से होता है। एंड द टीचर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग दिस प्रोसेस। और टीचर बहुत बड़ा भूमिका निभाते हैं इसमें। ठीक है, इस प्रोसेस को मेंटेन करने में, कंटिन्यू करने में और इनिशिएट करने में टीचर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। फिर आगे देखते हैं हम लोग रोल ऑफ द टीचर इन फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी। यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। Teachers play important role in fostering creativity. It is necessary that parents and teachers provide healthy conditions at home and in the school. This would enable children to express themselves and contribute something new for the society, which may be termed as creativity। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि हम टीचर से रिलेटेड बात करने वाले हैं, तो टीचर प्ले इंपॉर्टेंट रोल। तो क्या आता है कि बढ़ावा, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने में टीचर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, साथ ही साथ पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है कि वो एक सूटेबल इन्वायरमेंट जो है, कंडीशन जो है, बच्चे को घर में प्रोवाइड करें। ठीक है, जिससे कि वो खुद पे वर्क कर सके, खुद के अंदर जो, उसके अंदर जो पोटेंशियल है उसको बाहर ला सके। तो ऐसा हेल्दी कंडीशंस क्या करना होगा, घर पे बच्चों को प्रोवाइड करना होगा। स्ट्रिक्ट वे में ज़्यादा बच्चों के साथ नहीं रहना होगा। ठीक है, स्कूल में भी क्या होगा, टीचर्स को ज़्यादा स्ट्रिक्ट फॉर्म में नहीं रहना चाहिए, लिबरल फॉर्म में रहना चाहिए, जिससे कि बच्चे पर ज़्यादा किसी तरह का कोई दबाव ना हो। ठीक है, और बच्चे अपना क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर सकें। दिस वुड इनेबल चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। ये क्या करेगा, बच्चे को इनेबल करेगा अपने आप को शो करने का। ठीक है, और कंट्रीब्यूट समथिंग न्यू फॉर द सोसाइटी। और इससे क्या कर सकते हैं, वो सोसाइटी में, समाज में क्या कर सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से बच्चे क्या कर सकते हैं कि अपने अंदर के पोटेंशियल को डेवलप कर सकते हैं, बाहर ला सकते हैं और कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, अपने आसपास की चीज़ों को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अपने नॉर्मल आम जिंदगी में यूज़ आने वाली चीज़ों को क्या कर सकते हैं, वो मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएटिविटी। आगे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पॉइंट्स है कुछ, जिसमें टीचर्स एक रोल प्ले कर सकते हैं क्रिएटिविटी को बढ़ाने में बच्चों में। सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि फ्रीडम ऑफ रिस्पॉन्स। ठीक है, कि बच्चे किस तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं, उसमें उनको फ्रीडम रहना चाहिए। चिल्ड्रन जनरली रिस्पॉन्ड टू टीचर्स इन अ यूजुअल एंड रूटीन मैनर। पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड encourage children to respond in their own way. They may be allowed to say what they would like to say. This would lead to creativity। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ में, जैसे कि चिल्ड्रन क्या करते हैं कि जनरली
जो टीचर्स को रिस्पॉन्ड करते हैं वो नॉर्मली एज अ रूटीन मैनर में जो होता है उससे रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। लेकिन पेरेंट्स और टीचर को क्या करना चाहिए, ये इनकरेज करना चाहिए चिल्ड्रन को, ठीक है, ताकि वो अपने खुद के हिसाब से रिस्पॉन्स करे चीज़ों को, ना कि जो अगला वाला सुनना चाहता है उसके हिसाब से। ऐसा नहीं कि टीचर क्या सुनना चाहता है उसके अकॉर्डिंग बच्चे उनको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ऐसा नहीं। बच्चे को जैसा लग रहा है, जैसा सही लग रहा है वो वैसा रिस्पॉन्स करे, ठीक है। दे मे बी अलाउ टू से वॉट दे वुड लाइक टू से, ठीक है, उन्हें ये अलाउ मिलना चाहिए, ठीक है, कि वो क्या कहना चाहते हैं वो अपने हिसाब से कहेंगे, अपने पसंद से कहेंगे। दिस वुड लीड टू क्रिएटिविटी, इसी से क्या होगा कि वो क्रिएटिविटी की ओर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। इफ़ देर इज़ अ प्रॉब्लम इन द क्लास लेट एवरी चाइल्ड रिस्पॉन्ड ऑन हिज ओन वे। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है क्लास में तो सभी बच्चों को ये छूट दिया जाना चाहिए कि वो किस तरीके से अपना बात को रखते हैं, ठीक है। द टीचर शुड कीप इन व्यू दैट एवरी चाइल्ड हैज़ अ कंट्रीब्यूशन टू मेक, अलाउ देम टू थिंक इन वेरियस डायरेक्शंस एंड एक्सप्रेस देयर क्रिएटिविटी, ठीक है। शिक्षक को क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे को बनाने में योगदान है, ठीक है। प्रत्येक बच्चे का क्या है, अपना खुद में अपना एक योगदान है, ठीक है। उन्हें विभिन्न दिशाओं में सोचने और अपनी रचनात्मकता व्यक्त करने की अनुमति देना चाहिए, ठीक है, टीचर्स को, ताकि वो अपने जो अपना उनका जो पोटेंशियल है उसको वो बाहर निकाल सकें और जो रिस्पॉन्स है उनका वो फ्रीली दे सकें, ना ही कोई स्ट्रिक्टनेस के साथ वो क्या कर सके, अपना रिस्पॉन्स जो है वो फ्रीली दे सके टीचर्स को, ठीक है। पेरेंट्स के सामने भी क्या कर सके, अपना रिस्पॉन्स को फ्रीली रख सके, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं। सेकेंड है सेटिस्फाई द ईगो ऑफ द चाइल्ड। ऑल ऑफ अस हैव एन सेल्फ ईगो। कहीं ना कहीं हम सभी में क्या होता है, सेल्फ ईगो तो होता ही है, हल्का तो रहना ही चाहिए, ठीक है। वी वॉन्ट टू बी रिकग्नाइज बाई अदर्स। हम सभी क्या चाहते हैं, एक दूसरे से पहचान चाहते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि लोग मुझे पहचाने, हमें पहचाने, ठीक है। दिस ईगो इज ऑल द मोर स्ट्रॉन्गर एट द चाइल्डहुड स्टेज। और ये क्या होता है, बच्चे का चाइल्डहुड स्टेज में क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा होता है। बच्चे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं इस चीज़ पे कि मुझे लोग पहचाने, मुझे लोग जाने, हम ऐसा क्या करें कि लोग मुझे जाने और पहचाने और हम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाए। आज के डेट में ये बहुत ज़्यादा बच्चों में देखने को मिलता है, ठीक है, कि वो ऐसा क्या करें कि वो जल्दी वो लोगों के बीच में अपना नाम बनाए, अपना पहचान बनाए। वी एज पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड ट्राई टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू सेटिस्फाई इट। तो क्या हम लोग यहाँ लिखा है कि वी एज अ पेरेंट्स एंड टीचर्स, एक पेरेंट्स और टीचर्स होने के नाते हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उनको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो अपने सेटिस्फाई कर सकते हैं अपने ईगो को, ठीक है। जो उनको जो चाहत है, जो इच्छा है, उसको वो प्रोवाइड कर सकते हैं और उनको वैसा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाहिए जिससे कि बच्चा अपना क्रिएटिविटी को बाहर ला सके, ठीक है, जिसको क्या कर सके, वो दूसरे के सामने शो कर सके और जिससे उसको रिकग्निशन प्राप्त हो, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं। थर्ड है इनकरेज ओरिजिनल आइडियाज़। उनका जो मौलिक विचार है, ओरिजिनल जो आइडियाज़ है उसको बढ़ावा देना। इफ़ यू फाइंड दैट अ चाइल्ड अचीव्ड हैज़ ओरिजिनल आइडियाज़ अबाउट अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ वी शुड इनकरेज इट। कॉन्स्टेंट सबमिशन टू फैक्ट्स प्रेचेज द ओरिजिनिटी ऑफ द चाइल्ड। यदि हम देखते हैं कि जो बच्चे प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, वो मौलिक है, मतलब बेसिक ओरिजिनल आइडियाज़ है, ठीक है, तो उसमें क्या होना चाहिए कि बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। और तथ्यों को निरंतर प्रस्तुत करने से बच्चे की मौलिकता दब जाती है। कभी कभी क्या होता है कि बस केवल फैक्ट्स वाली चीज़ें बता रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि जो ओरिजिनलिटी है बच्चा का, जो उसके अंदर जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, वो दब जाता है, ठीक है, वो बाहर नहीं आ पाता है, बस एकेडमिक चीज़ों में वही उलझ करके ही रह जाता है, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं 4 नंबर, रिमूव हेजिटेशन एंड फियर। बच्चों में क्या करना है, सबसे पहले या टीचर का रोल है कि वो बच्चे के अंदर से हेजिटेशन और फियर को सबसे पहले हटाए। चिल्ड्रन इन इंडिया आर केप्ट अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल। दे फियर देयर पेरेंट्स एंड हेजिटेट इन स्पीकिंग देयर माइंड। दिस किल्स द इनिशिएटिव ऑफ द चाइल्ड। ओरिजिनलिटी इज ओनली पॉसिबल व्हेन वी गिव इनफ फ्रीडम टू चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देयर ओन व्यूज़। चिल्ड्रन इंडिया में क्या देखने को मिलता है कि बच्चों को ज़्यादा क्या कंट्रोल में रखा जाता है, ठीक है, बच्चों को ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखा जाता है, चाहे स्कूल में हो चाहे घर में हो। दे फियर देयर पेरेंट्स एंड हेजिटेट इन स्पीकिंग देयर माइंड। वह अपने मन की बात को कहने में क्या होता है कि संकोच करते हैं, पेरेंट्स हो या टीचर के सामने हेजिटेट करते हैं। दिस किल्स द इनिशिएटिव ऑफ द चाइल्ड। इससे क्या होता है कि वह अपना जो मतलब इनिशिएटिव यानी जो अपना मौलिकता है, ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं, वो मार देते हैं खुद ही, ठीक है, क्योंकि वजह से बोल नहीं पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो मन ही मन में उनका बात वो रह जाता है। Originality is only possible when we give enough freedom to children to express their own views, ठीक है। ये तभी संभव हो सकता है, ओरिजिनलिटी तभी संभव हो सकता है जब हम बच्चे को प्रॉपर फ्रीडम देंगे,
ठीक है, कि वह बच्चा क्या कहना चाहता है, उसके मन में क्या है, वह किस फील्ड में जाना चाहता है, ठीक है, किस स्ट्रीम को वो चॉइस करता है, किस सब्जेक्ट में वो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है। ये चीज़ हम क्या करेंगे, बच्चों को फ्रीडम देंगे तभी हम लोग जान सकते हैं, ठीक है, कि बच्चे के अंदर क्या उसका पोटेंशियल है, ठीक है, क्या क्रिएटिविटी है, हम लोग तभी जान पाएंगे, ठीक है, क्या उसका ओरिजिनलिटी है, तभी हम लोग ये चीज़ हम उसका जान सकते हैं, जब हम उसको फ्रीडम देंगे कि वो अपना व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सके। फिर आगे हम लोग देखते हैं, फिफ्थ है प्रोवाइड सुटेबल एटमोसफेयर। ये भी ज़रूरी है। द वॉचवर्ड्स ऑफ फॉर द प्रोविज़न ऑफ दिस टाइप ऑफ एटमोसफेयर आर सिंपैथी, लिबर्टी एंड द प्रॉपर प्रोविज़न ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन द स्कूल, ठीक है। जैसे कि स्कूल में क्या करना है कि एक सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, ठीक है, आज़ादी मिलनी चाहिए उसको, एक प्रॉपर प्रोविज़न होना चाहिए करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज़ का, ठीक है, जो कि एक बच्चे को फ्रीडम दे कि वो अपने अंदर की क्रिएटिविटी को बाहर ला सके। वही हम लोग कह सकते हैं कि एक सूटेबल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना स्कूल में, ठीक है, वैसा एक्टिविटीज़ कराना बच्चों में, ग्रुपिंग में वैसा कुछ प्रोजेक्ट देना जिससे कि बच्चे क्या कर सके, अपने अंदर के टैलेंट को बाहर निकाल सके और एक दूसरे के साथ उस चीज़ को शेयर कर सकें, ठीक है, बीच बीच में वैसा कुछ प्रोग्राम्स कराना, ठीक है, साइंस एग्जीबिशंस ये सब करवाना, ठीक है, कुछ स्पोर्ट्स कराना जिससे कि बच्चे अपने क्रिएटिविटी को बाहर ला सकते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं डेवलपिंग स्पेशल हैबिट्स। अब कुछ विशेष आदतें क्या विकसित कर सकते हैं। चिल्ड्रन रिक्वायर स्पेशल हैबिट्स टू बी क्रिएटिव। These habits are hard work, persistent effort, self-reliance and self-confidence. अब जैसे कि बच्चों में क्या ज़रूरत होता है, तो एक स्पेशल हैबिट का ज़रूरत होता है क्रिएटिव को स्टार्ट करने का, क्रिएटिविटी को स्टार्ट करने का क्या होता है कि एक स्पेशल जो हैबिट क्रिएट करना पड़ता है बच्चों में। तो टीचर्स ये रोल प्ले कर सकते हैं कि बच्चों में वो एक हैबिट को क्रिएट करें, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव हो सकें क्लास में। दीज हैबिट्स आर हार्ड वर्क, परसिस्टेंट एफर्ट, मतलब लगातार जो एफर्ट है, हार्ड वर्क है, ठीक है, और आत्मनिर्भरता है, आत्मविश्वास है। ये सभी क्या होना चाहिए, बच्चे में डेवलप करना चाहिए। और ये सब डेवलप कैसे होगा, इसमें टीचर्स को ध्यान देना होगा, ठीक है, कि ये सब बच्चे जो है ये सब चीज़ों को अडॉप्ट करें। हमें बच्चों को इन आदतों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तब हम उनसे रचनात्मकता चीज़ों की अपेक्षा कर सकते हैं, ठीक है। तो टीचर को क्या करना चाहिए कि ये सभी चीज़ों को बच्चे के अंदर डेवलप करना चाहिए, इन सभी हैबिट्स को बच्चे के अंदर डेवलप करना चाहिए, तभी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे कुछ क्रिएटिव, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम लोग, 7 है लेट द चिल्ड्रन मीट क्रिएटिविटी, ठीक है। एवरी कम्युनिटी इन इंडिया हैज़ अ सेंटर्स वेयर क्रिएटिविटी कैन बी सीन ईजिली। जैसे कि हमारा कम्युनिटी इंडिया का अलग अलग होता है, जैसे इस तरीके से हमारा कल्चर रिलीजन अलग अलग हो जाता है। तो सभी कल्चर, सभी रिलीजन, सभी कम्युनिटी में क्या होता है, कुछ ना कुछ अलग अलग तरह के क्रिएटिविटी होते हैं, ठीक है, जो कि बच्चे अपने अपने कल्चर में सीखते हैं। वी में ऑर्गेनाइज एक्सकर्शंस टू सेंटर्स ऑफ आर्ट, आर्ट गैलरीज, म्यूजियम्स एंड प्लेसेस ऑफ आर्टिस्टिक्स एक्सलेंस, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, चाहे स्कूल हो तो स्कूल में टीचर्स ये ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कुछ एक्सकर्शंस, ठीक है, एजुकेशनल टूर कर सकते हैं, म्यूजियम जा सकते हैं, गैलरीज, आर्ट गैलरी जा सकते हैं, जिससे क्या होगा, बच्चे वहाँ जाने के बाद क्या करें, उन सभी चीज़ों से इंटरेक्ट करें, उन सभी चीज़ों के कॉन्टैक्ट में आएंगे, तो क्या होगा कि उनके अंदर वो जो क्रिएटिविटी है वो उनमें वो हेल्प मिलेगा, क्रिएटिविटी को हेल्प मिलेगा, उससे वो क्या कर सकते हैं, वो हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, और उनसे क्या इंस्पिरेशन ले सकते हैं, और उसके हेल्प से वो कुछ नया भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, क्रिएट समथिंग न्यू। वो क्या कर सकते हैं, वो सब जगहों में वो जब जाएंगे, उन सभी चीज़ों को जब ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, तो क्या कर सकते हैं, वो उनसे आइडियाज़ लेंगे, इंस्पिरेशन लेंगे, और एक न्यू आइडिया क्रिएट कर सकते हैं, एक न्यू क्रिएटिविटी ला सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोला गया कि लेट द चिल्ड्रन मीट क्रिएटिविटी, ठीक है। टीचर्स को क्या करना चाहिए, बच्चों को क्रिएटिविटी से क्या करना चाहिए, एक सामना करवाना चाहिए, ठीक है, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं। तो बच्चे यहाँ, टीचर यहाँ रोल प्ले करता है इंपॉर्टेंट। 8 नंबर है अवॉइड द स्टम्बलिंग ब्लॉक्स टू क्रिएटिविटी। अब जो उनके रास्ता में आने वाले जो ब्लॉक्स हैं, जो ब्लॉकिंग करने का काम करेंगे, बच्चे के रास्ता में जो ब्लॉकिंग करने का काम करेंगे क्रिएटिविटी में, उससे कैसे बचें, ठीक है। द सर्टेन फैक्टर्स लाइक अ कंजर्वेटिव आउटलुक, ठीक है, an unsympathetic attitude towards children, fixed and rigid habits of work, unnecessary anxiety, overemphasis over schoolwork, authoritarian attitude of the teacher, etc. are some of the stumbling blocks in the path of creativity. We should try to avoid these stumbling blocks as far as
पॉसिबल। अब कुछ रूढ़िवादी दृष्टिकोण के भी रहे, ठीक है, जैसे कि कहीं कुछ पेरेंट्स हो सकते हैं, कहीं कुछ टीचर्स हो सकते हैं जो रूढ़िवादी दृष्टिकोण रखते होंगे, तो ज़्यादा क्रिएटिव पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। अगर इसी जगह पर अगर कोई गर्ल्स है जो ज़्यादा क्रिएटिविटी है या उसको ज़्यादा क्रिएटिव शो कर रही है किसी चीज़ों को, तो अगर रूढ़िवादी के अगर कोई लोग रहेंगे, ठीक है, तो उनका दृष्टिकोण क्या होगा, अलग होगा। तो उस जगह पे वो ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाएंगे उस बच्चे के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ रुकावटें देखने को मिलती हैं, ठीक है। या फिर बच्चों के प्रति क्या होता है कि सहानुभूतिहीन रवैया से अनसिम्पैथेटिक, ठीक है, वो भी टीचर्स कभी कभी दिखा देते हैं, ठीक है, या पेरेंट्स हो सकते हैं। या फिर कुछ क्या बोल सकते हम लोग कि फिक्स्ड रिजिड हैबिट्स ऑफ वर्क, मतलब कि एक फिक्स टाइम हैबिट हो गया है कि सुबह उठें, स्कूल गए, पेपर मतलब कि सॉरी पेन कॉपी खोलें, किताब पढ़ें, जो एकेडमिक चीज़ें था वही इसी चीज़ को अडॉप्ट किए, घर आए, फिर वापस से होमवर्क किए, सो गए, फिर सुबह उठ गए, स्कूल गए, वापस से सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं बार 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 बार। तो वो सभी चीज़ों को ब्लॉकिंग का काम करते हैं बच्चे का क्रिएटिविटी होने में, ठीक है, उसके बाहर क्रिएटिविटी बाहर आने में ये सभी चीज़ ब्लॉकिंग का काम करते हैं, ठीक है। और अननेसेसरी एंजाइटी होना, ठीक है, और बच्चे के ऊपर ओवर एम्फेसिस, ज़्यादा लोड देना, ठीक है, स्कूल वर्क से ज़्यादा लोड देना, ठीक है, ये सभी कहीं ना कहीं क्या है कि एक क्या बोल सकते हैं हम लोग कि स्टम्बलिंग ब्लॉक्स है, ठीक है, एक क्रिएटिविटी को आने में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे 9 नंबर है रीऑर्गेनाइज द करिकुलम। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, एक करिकुलम को रीऑर्गेनाइज करना होगा, बच्चे के अकॉर्डिंग करिकुलम को बनाना होगा, जिसमें क्या होगा, बच्चा चाइल्ड सेंटर्ड होगा, ठीक है। ए नंबर में क्या है, द करिकुलम शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड, बच्चे के अकॉर्डिंग बनना चाहिए, बच्चे के नीड, इंटरेस्ट, उसके डिमांड और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन या फिर चेंजिंग नीड्स, इसके अकॉर्डिंग क्या बनना चाहिए, करिकुलम को क्रिएट किया जाना चाहिए। द करिकुलम शुड हाईलाइट आइडियल कंसेप्ट एंड फैक्ट्स, करिकुलम को क्या सा होना चाहिए, उसको हाईलाइट होना चाहिए, हाईलाइट करना चाहिए आइडियल कंसेप्ट को, ना कि केवल फैक्ट्स वाली चीज़ों को, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं इसका सी नंबर है, इट शुड हाईलाइट दैट चिल्ड्रन हैव द कैपेसिटी टू फाइंड आउट ट्रूथ एंड डिस्कवर थिंग्स। करिकुलम इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए जो कि हाईलाइट करे कि चिल्ड्रन के अंदर ये कैपेसिटी है, ठीक है। करिकुलम में वैसे एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करने चाहिए जो कि वह शो करे कि जो बच्चे के अंदर क्या है, कैपेसिटी है कि वो सच्चाई को या कुछ नई चीज़ों को डिस्कवर कर सकते हैं, ठीक है। डी है, इट शुड रिड्यूस द इम्पोर्टेंस ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन, ठीक है। अब जैसे कि हमारा एकेडमिक्स में एनुअल एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ठीक है, तो इसके इंपॉर्टेंस को घटा देना चाहिए करिकुलम में, ठीक है। और उसके जगह पर क्या करना चाहिए कि क्रिएटिव वाली चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, ठीक है, जिससे क्या हो सके बच्चे उस चीज़ को अपने फ्यूचर लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकें। इट शुड अलाउ द चाइल्ड टू डू समथिंग इन द एकेडमिक फील्ड फ्रीली विदाउट द फियर ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, जिससे मैंने अभी बात किया कि बच्चों को क्या करना चाहिए कि एग्जामिनेशन का एक डर नहीं होना चाहिए, और बिना एग्जामिनेशन का डर से वो क्या कर सके कि जो अपना एकेडमिक फील्ड है उसमें फ्रीली काम कर सके, उस चीज़ को अपना फ्रीली इंजॉय करते हुए उस चीज़ को आगे बढ़े, ठीक है। तो ये काम कर सकते हैं करिकुलम को रीऑर्गेनाइज करके। फिर आगे हम लोग देखते हैं 10 नंबर है रिफॉर्म द इवैल्यूएशन सिस्टम। अब जो मूल्यांकन प्रणाली है उसमें सुधार लाना। मच हैज़ बीन सेड अबाउट द रिफॉर्म्स इन द सिस्टम ऑफ इवैल्यूएशन, ठीक है। वी कैन से दैट द चाइल्ड प्रोग्रेस शुड बी जज्ड फॉर व्हाट ही डज ड्यूरिंग द इंटायर ईयर, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट इन द एनुअल एग्जामिनेशन। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि किसी चाइल्ड का प्रोग्रेस को इस चीज़ पे जज किया जाना चाहिए कि उसने पूरे साल भर क्या किया है, इस बेसिस पे नहीं कि उसने एनुअल एग्जामिनेशन में क्या किया है या क्या अचीव किया है। इस बेसिस पे किसी बच्चे को एवैल्यूएशन नहीं करना चाहिए, उसे इस बात पे जज करना चाहिए कि शुरू से लेकर के पूरे सेशन लास्ट तक में उसने किस किस एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया और उसका किस तरीके से उसमें प्रोग्रेस रहा, ठीक है। ये नहीं कि बस एनुअल एग्जामिनेशन आया, उसमें उसका कितना रैंक आया, कितना परसेंटेज आया, उस बेसिस पे उसको हम लोग इवैल्यूएट कर दिए, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग को नहीं देना, क्योंकि पूरे सेशन में कहीं ना कहीं ऐसे एक्टिविटीज़ आते हैं जिसमें आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क आता है, जिसमें एक टीचर बच्चे को ऑब्जर्व कर सकता है कि कौन सा बच्चा आर्ट एंड वर्क में ज़्यादा आगे है, तो उस तरीके से हर एक बच्चे पे ध्यान दिया जा सकता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल था। फिर आगे हम लोग देखते हैं 11 नंबर है क्लासरूम इन्वायरमेंट, ठीक है। क्लासरूम इन्वायरमेंट उस तरीके से क्रिएट करना भी इम्पॉर्टेंट है टीचर के लिए।
Classroom activities play a crucial role in cultivating and developing creativity and confidence in the students. ठीक है, टीचर का जो मेन वो ज़्यादा पार्ट जो वो इन्वॉल्व करता है खुद को एक क्लासरूम में इन्वॉल्व करता है, किस तरीके का वो टीचिंग एड इस्तेमाल कर रहा है, किस तरीके का वो टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है, उसका टीचिंग लर्निंग मटेरियल कैसा है, ठीक है, वो ज़्यादा इफेक्ट करता है क्लासरूम को अट्रैक्टिव बनाने में, ठीक है। और क्लासरूम जो है उसको अटेंशन क्रिएट करने में क्लासरूम का वो ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो क्लासरूम का एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करता है किसमें, तो क्रिएटिविटी को कल्टीवेट करने में और उसको बढ़ाने में। और इस चीज़ से क्या होगा कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। टीचर्स हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग एन इक्वल प्लेटफॉर्म टू एवरी स्टूडेंट इन द क्लासरूम वेयर ईच स्टूडेंट्स वॉइस मैटर्स। टीचर का यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सभी बच्चों को क्या करें कि इक्वल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, ठीक है, जहाँ पे क्या हो कि सभी बच्चे का अपना जो उनका क्या हो सकते हैं हम लोग कि उनके आवाज़ को पहचान मिल सके या फिर उनका सभी बातों को सुना जाए, ठीक है, वेयर ईच स्टूडेंट वॉइस मैटर। तो सभी बच्चों का अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सॉरी मतलब सभी मतलब सॉरी अगर टीचर का ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह हर एक बच्चे का इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, ठीक है, हर एक बच्चे पे सिंगुलर वो जा कर के ध्यान दे कि कौन सा बच्चा किस चीज़ में किस फील्ड में वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये टीचर को देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्लासरूम इन्वायरमेंट भी ज़्यादा मैटर करता है किसी बच्चे का क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाने में। फिर आगे हम लोग देखते हैं कीप फ्रिक्वेंट डिस्कशन एंड इंटरेक्टिव सेशंस फॉर स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। कक्षा में क्या करना चाहिए, तो एक लगातार एक चर्चा और एक इंटरेक्टिव सेशन को बच्चों के बीच में रखना चाहिए, ठीक है। डिस्कशन और इंटरेक्टिव सेशंस बच्चों के बीच में कुछ तरीके से डिबेट हो सकता है, ठीक है, क्विज कंपटीशन के तौर पे हो सकता है, किसी टॉपिक को दे दिया जा सकता है, उस पर उसका मेरिट और डीमेरिट की बात किया जा सकता है। तो इस तरीके से कुछ इंटरेक्टिव सेशन बच्चों के बीच में रखना चाहिए क्लासरूम में। Make time for activities outside the classroom and provide an informal class opportunity for the students apart from academics। केवल एकेडमिक्स यानी केवल पढ़ाई लिखाई छोड़ करके कभी कभी क्या है वैसे एक्टिविटीज़ को भी प्रोवाइड किया जाना चाहिए जो कि एक बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है। और वो कुछ एक्टिविटीज़ जो कि क्लासरूम के बाहर यानी स्पोर्ट्स वगैरह हो सकता है, कुछ एक्टिविटीज़, कुछ गार्डनिंग वर्क हो सकता है, ठीक है। इन सभी चीज़ों पर ध्यान एक टीचर को देना चाहिए, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं आगे 12th है अवॉइडिंग थॉटलेस या फुलिश जजमेंट। ये टीचर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। द टीचर हैज़ द पावर टू मेक और ब्रेक अ चाइल्ड्स क्रिएटिविटी। एक टीचर के पास ही क्या होता है, ये पावर होता है कि किसी बच्चे का वो क्रिएटिविटी को बना सकता है या फिर तोड़ सकता है। क्यों, कैसे, क्योंकि देखिए अगर कोई टीचर है कि अगर बच्चा को कोई अगर थोड़ा सा एफर्ट लगा रहा है किसी चीज़ को बनाने में या किसी चीज़ को न्यू चीज़ को क्रिएट करने में मॉडिफाई करने में अगर कोई बच्चा एफर्ट लगा रहा है और मान लीजिए कि अगर उसको किसी चीज़ में कोई गलती हो गया, ठीक है, और अगर वहाँ टीचर उसको इंस्पेक्शन में अगर जाता है, टीचर अगर ऑब्जर्व करता है उसके किसी वर्क को और अगर वो अच्छे से बिहेव नहीं करता है उसके वर्क के साथ, उसके मेहनत के साथ अगर अच्छे से बिहेव नहीं करता है और अगर वो पोलाइटली उस चीज़ पे कुछ कमेंट नहीं करता है और ऐसा अगर ऐसा वो बोल देता है कि नहीं ये बहुत ख़राब है, ये तुमसे नहीं होगा, या बहुत बकवास आइडिया है, ये सब कुछ नहीं चलेगा, एकदम स्ट्रिक्टली अगर रोल प्ले करे बच्चे के साथ, तो उससे क्या होगा कि उसका क्रिएटिविटी वहाँ पे वो नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। बच्चा धीरे धीरे उस चीज़ को लेकर के क्या होगा, डिमोटिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो टीचर का क्या रोल है कि वो उस चीज़ को पोलाइटली ध्यान दे और जहाँ उसका गलती है या फिर वो बहुत अच्छा वर्क किया है तो उस चीज़ पे क्या करे, उस चीज़ को अप्रिसिएट करे, ठीक है। बच्चे को क्या करे, उस चीज़ के लिए अप्रिसिएट करे और अगर कहीं गलती है या फिर कहीं कुछ बढ़ाने की ज़रूरत है तो वहाँ बच्चे को वो बताए कि आपका यहाँ गलती है, आप इस चीज़ को सुधारो, ठीक है। और उसको क्या करे, मोटिवेट करे उसकी अपना क्रिएटिविटी को और आगे वो बढ़ाए। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो तुम्हारा फुलिश जजमेंट है वो टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उस चीज़ पे ध्यान दें कि वो अपना बिहेवियर किस तरीके से वो रख रहे हैं और अपना लैंग्वेज किस तरीके से वो इस्तेमाल कर रहे हैं टीचर, ये उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट है 13 के यूज़ ऑफ डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब टीचर क्या कर सकता है, तो डिफरेंट डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल कर सकता है, टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है, टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल कर सकता है जिससे कि बच्चे में उसको हेल्प मिले, क्रिएटिविटी में क्या हो हेल्प मिले, ठीक है। जैसे टेक्नोलॉजी में ऑडियो विजुअल एड्स को यूज़ कर सकता है, उसके थ्रू वो कुछ 3D डायग्राम्स को बच्चों को दिखा सकता है ऑडियो विजुअल के हेड के हेल्प से, ठीक है, जिससे कि बच्चों को वो समझने में और आसानी होगा, ठीक
ठीक है। टीचिंग एड्स जो टूल्स है, टेक्निक्स है, उसको इस्तेमाल करने से क्या होगा कि बच्चे को किसी भी चीज़ को समझने में, किसी भी टॉपिक को समझने में, ठीक है, तो क्या होगा वो और आसानी होगा, वो अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। और जो आइडियाज़ है वो जल्दी वो ग्रैस्प कर सकते हैं उस आइडियाज़ को, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें थी हम लोग जो देखें कि टीचर किस तरीके से एक रोल प्ले करता है बच्चे के क्रिएटिविटी को बढ़ाने में। अगर आपको यह नोट्स अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर करें, और कि कोई टॉपिक पर अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस टॉपिक को लिख सकते हैं, उस पर मैं नोट्स अपलोड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो वंस अगेन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।